The next honored one is here. सातोरू गोजो के मरने के बाद किसी न किसी कैरेक्टर को उसकी जगह लेनी ही पड़ेगी। सातोरू गोजो के हिसाब से उसको लगता था कि सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स है जो आगे जाके मेरी जगह ले पाएंगे। पहला है यूटा, जिसके पास इनॉर्मस टैलेंट है एंड सबसे बड़ी बात है उसकी कॉपी टेक्निक जो कि बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। सेकंड है हकारी, जिसका डोमेन एक्सपेंशन वन ऑफ द बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन है जब बात आती है द अनलिमिटेड यूजेज ऑफ द कर्स एनर्जी। बट जब से सुकुना किलिंग आर्क चालू हुआ है एंड हिगुरामो ने अपनी जगह बनाई है फाइट में ताकि वो सुकुना को मार पाए। एंड जब ये रिसेंट चैप्टर रिलीज हुआ, चैप्टर 247, तब हमें मालूम पड़ा कि हिगुरामे की ग्रोथ कितनी इनॉर्मस है। वेल, जब से हिगुरामे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है जुजुत्सु काइजन में फ्रॉम द चैप्टर 159, हम ये चीज समझ चुके हैं कि इस कैरेक्टर के पास कोई भी हेट्रेड नहीं है। बट जब हम उसको इतादोरी के साथ देखते हैं तब उसके थॉट्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं फ्रॉम द ट्रेजेडी। वेल, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है हिगुरामे की बैक स्टोरी के ऊपर, बट इस चीज को हम साइड हटाते हैं। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ हिगुरामे की पोटेंशियल की, उसकी ग्रोथ की, बात करना चाहता हूँ उसकी स्पेशल एबिलिटी। जस्ट लाइक हकारी's डोमेन एक्सपेंशन, हकारी अपनी सारी पावर अपने डोमेन एक्सपेंशन से ही लेता है, जिसके कारण हकारी का डोमेन एक्सपेंशन बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये सेम चीज अप्लाई होती है हिगुरामे के ऊपर। द डेडली सेंटेंसिंग, वन ऑफ द बेस्टेस्ट डोमेन एक्सपेंशन आउट देयर इन द जुजुत्सु काइजन। विद इन लेस देन 2 वीक्स हिगुरामे ने अपनी डोमेन एक्सपेंशन को डेवलप कर लिया एंड अपनी इनेट कर्स टेक्निक को बढ़ा लिया। सिर्फ इतने शॉर्ट पीरियड अमाउंट ऑफ टाइम में हिगुरामे स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर बन गया। ये की बहुत बड़ी बात है अगर हम देखा जाए जुजुत्सु काइजन के अंदर। हिगुरामे ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स गेन कर लिए थे कलिंग गेम में अदर सॉर्सरर को हरा के, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इंप्रेसिव बात है। अब डोमेन एक्सपेंशन तो उसके पास है ही, बट स्टिल हिगुरामे की कॉम्बैट एबिलिटी काफी बेहतरीन है। ये अपने आप में ही एक बहुत ही इंप्रेसिव चीज है ऑफ कोर्स, बट यहाँ मैं बात करने वाला हूँ फ्रॉम द लेटेस्ट चैप्टर, जहाँ पे हिगुरामे ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो कि लिटरली एक बहुत बड़ी चीज है। जब गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट हो रही थी, हिगुरामे को चांस मिला ताकि वो अपनी कुछ चीजें को अपग्रेड कर पाए। जब दो सॉर्सरर लड़ेंगे इस दुनिया के सबसे ताकतवर, तब वो उनसे सीख पाए। एंड वो सिर्फ डोमेन एम्प्लीफिकेशन सिर्फ देख के एंड कुसुकाबे की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बाद ही जस्ट विद इन अ सेकेंड वो डोमेन एम्प्लीफिकेशन सीख गया, जो कि सुकुना ने भी मेंशन करी कि ये कितनी बड़ी चीज है। फिर जब सुकुना हिगुरामे को अटैक करने वाला था एंड वो उसका राइट आर्म उखाड़ देता है, तब वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूं, तुम अपने हाथ को दोबारा से हील कर लो बाय यूजिंग RCT। जहां पे हिगुरामे कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि RCT कैसे वर्क करती है, बट विद इन अ सेकंड जहां पे हिगुरामे अपनी अवेकनिंग करता है जस्ट लाइक द सातोरू गोजो, वो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से अपने पूरे हाथ को रीग्रो कर लेता है। एंड RCT अपने आप में ही बहुत ही टफ टेक्निक है एंड सिर्फ हील करना ही, अपने लिम्स को ग्रो कर लेना दोबारा, ये एक इतनी बड़ी चीज है। वो भी सिर्फ देख के हिगुरामे को सिर्फ 2 महीने मिले अपने आप को सुधारने के लिए एंड वो ऑलरेडी इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जहां पे सुकुना खुद कह रहा है कि यू कैन कॉम्पीट विद मी। जस्ट लाइक हाउ इमेजिन कि अगर हिगुरामे के पास 5 महीने या फिर आप उसको 1 साल दे देते तो शायद हिगुरामे इवन सरपासेस गोजो। बट इवन दो स्टिल हिगुरामे सुकुना के हाथों मारा जाता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो इतना ज्यादा ग्रो कर पाए कि वो सुकुना के साथ कॉम्पीट कर पाए। बट स्टिल उसने अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड को इतादोरी के ऊपर दे के अपनी विल सौंप दी इतादोरी को, एंड जिससे इतादोरी सुकुना को मार पाए। एंड स्टिल वो ये करने में कामयाब भी होता है, वो सुकुना को उसकी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है। जहां पे मुझे बिल्कुल हिगुरामे की डेथ नायामी जैसी लगी, जहां पे वो भी अपनी विल को इतादोरी के ऊपर छोड़ जाता है एंड वो यही कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता था, अब जो भी करना है वो सिर्फ तुम्हें ही करना है। हिगुरामे इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन द जुजुत्सु काइजन। जब से उसका इंट्रोडक्शन हुआ था फ्रॉम द चैप्टर 159, नोबडी कैन लाई दैट ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स इन जुजुत्सु काइजन। ये थी मेरे हिसाब से हिगुरामे की सबसे बेस्ट पोटेंशियल। अगर उसको और टाइम दिया जाता तो शायद हिगुरामे इवन सरपासेस गोजो। अब अगर आपको हिगुरामे के ऊपर एक
डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं हिगिरामे की बैक स्टोरी बनाऊं, सो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर मुझे लगता है कि वाकई में इस कैरेक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मैं वाकई में हिगिरामे के ऊपर एक डेफिनेटली बैक स्टोरी जरूर बनाऊंगा। सो आई होप यू एंजॉय इट। एंड अगर आपको जुजुत्सु काइसेन के ऐसी वीडियो और चाहिए सो मेक टू सब्सक्राइब, जिससे मुझे और ज्यादा इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले ताकि मैं और बनाऊं। सो आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे।